चैलेंज 25 में से 20 प्लस कोई नहीं लेके आ पाएगा, ठीक है, कभी भी नहीं लेके आ पाएगा। विच लैंग्वेज कैन बी यूज इन एडिशन टू हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस इन यूनियन और फॉर पार्लियामेंट? भाई संसद में हिंदी के अलावा कौन सी लैंग्वेज को यूज किया जाता है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है? आज मैं सभी को आपको बूस्टअप करने के लिए थोड़े आसान क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने जो कराए क्वेश्चन उसका मिक्सअप दे रहा हूं टेस्ट के तौर पे, लेकिन कल से आपकी हवा गुल करने के लिए तैयार हो जाना 9 बजे की क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है? आंसर क्या है? इंग्लिश। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया जाता है, और उर्दू मत बता देना कोई सा, ठीक है, इस क्लास में। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कमेटी फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज कितने मेंबर होते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी में बच्चों कितने मेंबर होते हैं बताइए? 25, 30, 20, कितने मेंबर? आज थोड़े इजी क्वेश्चन कर लो, कल से आपको एक अलग ही लेवल का पेपर दिखाई देगा इस क्लास में 9 बजे। आज बस स्टार्टिंग है आपके लिए, ठीक है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से आंसर क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा समिति में कितने मेंबर होते हैं? जल्दी से बताइए। लोकसभा राज्यसभा नहीं पूछा आपसे, लोकसभा राज्यसभा नहीं पूछा आपसे, कंप्लीट पूछा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। आंसर बता रहे हैं बच्चे 25। 25 बताने वाले गलत बता गए, ऑलमोस्ट सभी का गलत हो गया। यहां पे 30 इसका आंसर है। 30 मेंबर होते हैं। आधिकारिक भाषा में कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, बताइए। क्रायोजेनिक साइंस किससे संबंधित है? बताइए क्रायोजेनिक। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्रायोजेनिक के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, कार्सिजेनिक के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा था। अब पूछा जा रहा है क्रायोजेनिक साइंस किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर स्पीड में, ठीक है। आंसर क्या है इसका बच्चे? जल्दी से ज्वाइन कर लो भाई सारे टेस्ट को, ठीक है। 25 क्वेश्चन डेली करेंगे, डेली का 25 क्वेश्चन का ये सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर क्या है बच्चों? हमेशा दिमाग में रखिएगा, लो टेम्परेचर, निम्न तापमान से संबंधित। किससे? लो टेम्परेचर से संबंधित बच्चे, किससे? लो टेम्परेचर से संबंधित। जितने भी रॉकेट लॉन्च होते हैं उन सभी में क्रायोजेनिक साइंस को यूज किया जाता है। दिमाग में रखिएगा लो टेम्परेचर। अविनाश सिन्हा पाप कर गए, हाई टेम्परेचर नहीं है बच्चे, ठीक है। उच्च तापमान नहीं है, निम्न तापमान होता है। जितने भी रॉकेट होते हैं उन सभी में इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है। सैटेलाइट्स में इन कंसेप्ट को यूज किया जाता है क्रायोजेनिक साइंस का, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, बताइए। अब बता दो भाई, कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में लोकसभा के कितने मेंबर होंगे? 30 तो आप उन लोगों को पता चल गया टोटल, ठीक है। लोकसभा में कितने होंगे? जल्दी से बताइए लोकसभा में कितने, जल्दी से कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लोकसभा में कितने मेंबर? ठीक है, आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बच्चे? डी इसका आंसर है, ठीक है। लोकसभा के 20 होते हैं, लोकसभा के 20 होते हैं, और राज्यसभा के कितने होते हैं? 10 होते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पाप नहीं करना, बहुत सारे पाप करवाऊं, कल से करवाता हूं आपको। बैड थर्मल कंडक्टर कौन सा है इसमें से? बताइए बैड थर्मल कंडक्टर कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा खराब थर्मल कंडक्टर है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर बताइए। सोच समझ के आंसर बताना, ठीक है, सोच समझ के आंसर बताना। आसान है क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आज मैं आपको एक तरीके से बस उस लेवल पे लेके जा रहा हूं कि हाँ भाई 25 नंबर का टेस्ट होता है। कल से मैं आपको एक तरीके से तिनका बिखेर दूंगा नॉलेज का, पहले बता रहा हूं, ठीक है। तैयार होके आना कल से, ठीक है। ग्लास इसका आंसर है, ठीक है। ग्लास इसका क्या है बच्चे? आंसर है। आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आर्म रेबेलियन जो हमारे संविधान में शामिल किया गया था, राष्ट्रीय इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी में कौन से संशोधन के तहत शामिल किया गया था? बताइएगा। आर्म रेबल, सशस्त्र विद्रोह को, इस शब्द को नेशनल इमरजेंसी में काउंट किया गया कौन से संशोधन के तहत? जल्दी से बताइए कौन से संशोधन के तहत? जल्दी से कमेंट करिएगा बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डेली करना है इस लाइव टेस्ट को, आदत बना लो 8:30 से 9:30 अमन सर के साथ रुकने की, ठीक है। 8:30 से 9:30 अमन सर के साथ रुकने की, मजा आ जाएगा, ठीक है, माहौल बन जाएगा पूरा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? 6 क्वेश्चन का आंसर क्या है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया यार। 40 कहां से आ गया? 40th नहीं है इसका आंसर। एक बच्चे ने आंसर दिया 40th, ठीक है। रुपेश खार भाई 44 इसका आंसर नहीं है। तन्मय कुमार, आपको देखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर गलत देने लग रहे हो, 2-3 दिन से देख रहा हूं मैं आपका आंसर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट डू नॉट गेट अबोलिश्ड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी?
भाई कौन सा मौलिक अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय अपने आप समाप्त नहीं होता, इसको स्पेशली खत्म करना पड़ता है, अदरवाइज ये खत्म नहीं होगा, बाकी सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। जल्दी से बताइए भाई, सेशन एक बार ये लाइक कर देना ना, मौलिक अधिकार हमारा भी है ना, कि आप हमारे लिए सेशन को लाइक करो, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। जल्दी से, आंसर क्या है इसका बच्चे? 20 और 21 दोनों, 20 और 21 दोनों है, तो आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, स्टार का कलर किसकी वजह से डिटरमाइन होता है, किस कारण से तारों के रंग को निर्धारित किया जाता है? व्हाट डिटरमाइंस द कलर ऑफ स्टार? कलर, जो तारा होगा उसका कलर किसकी वजह से डिपेंड करेगा, बताइएगा। टेम्परेचर, तापमान, दूरी, रेडियस या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसकी वजह से? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या है बच्चे? तापमान की वजह से होगा। ठीक है, तापमान की वजह से पता चलता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, नेशनल इमरजेंसी कितनी बार भारत में लगी है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, जल्दी से कमेंट करिएगा। उर्वशी शर्मा, आप पिछले वाले क्वेश्चन का डिस्टेंस आंसर बता रहे हो। डियर, डिस्टेंस की वजह से तारों का कलर नहीं चेंज होता, सिर्फ टेम्परेचर डिपेंड होता है वो। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बता रहे हैं कुछ बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, टेम्परेचर है आंसर। बताइए नेशनल इमरजेंसी कितनी बार इंप्लीमेंट हुई, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा। ठीक है बच्चे, बी इसका आंसर है भैया। 3 बार नेशनल इमरजेंसी क्या है, भारत में इंप्लीमेंट हुई है। और नेशनल इमरजेंसी का ये मतलब कतई नहीं है कि पूरे देश में लगी, कुछ पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे पंजाब में नेशनल इमरजेंसी लगी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में लगी। ये क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़िएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। टेम्परेचर से संबंधित कौन सी चीज सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है तापमान से संबंधित, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है बच्चे? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है बच्चों? हाँ भाई, बिल्कुल सही। देखो इधर लिखा है डिग्री सेल्सियस एसआई यूनिट, पाप कर दिया इसने तो बिल्कुल, इसने तो बिल्कुल ही पाप कर दिया। इट इज वन ऑफ द 7 एसआई यूनिट, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट गलत है, केल्विन होता है यहाँ पे। ठीक है, केल्विन होता है। सारे बच्चे नालायक हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 11वें क्वेश्चन का आंसर सारे डी दे रहे हैं। अरे भाई कहां से डी है, ये स्टेटमेंट गलत है। केल्विन एसआई यूनिट होती है, इधर डिग्री सेल्सियस लिखी हुई है। कैसे गलत कर रहे हो, समझ रहे हो? 25 क्वेश्चन में से अगर ऐसे क्वेश्चन को गलत करोगे ना, ऐसे क्वेश्चन को गलत करोगे तो भाई कभी भी 20 प्लस नहीं ला सकते, अगर ऐसे क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ऑल बताने वालों बी पे पूरा ध्यान दो। ठीक है, आपको बता रहा हूं, समझो चीजों को। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा भैया। ए शेड्यूल में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और कुछ लैंग्वेज को डाला गया। पूछा गया कौन सी लैंग्वेज को नहीं डाला गया, नोट एडिड, कौन सी लैंग्वेज को नहीं डाला गया, जल्दी से बताइएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो मैं क्यों तुम्हें इस क्लास को दे रहा हूं, स्पेशल क्लास को डेली क्यों पढ़ाने वालों में अब आपको 9 बजे लाइव टेस्ट। याद कर लो, ये टेस्ट, ये क्लास अगर देखी, इस क्लास में आपने अपने आप को आंकलन कर लिया, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो बस इसी भ्रम में रह जाओगे, हमसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं। ये सर्वश्रेष्ठ होने का भ्रम कुछ लोगों का था और आज डूबे पड़े हैं। दिमाग में रखना, महाभारत में आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर राजस्थानी, इंग्लिश, पंजाबी कभी भी नहीं हो सकता। देखते हैं एक और क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे संबंधित है बच्चे? सिंपल सा है, थर्मोडायनेमिक्स वर्ड पूछा गया है। अब जब थर्मोडायनेमिक्स वर्ड पूछा गया है तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर क्या इसका, आंसर क्या है भाई? जब थर्मोडायनेमिक्स वर्ड आ गया तो आंसर क्या होना चाहिए? एनर्जी से संबंधित होगा, ऊर्जा से संबंधित हो गया। कर दिया दोबारा पाप, कर दिया शायद दोबारा पाप, सभी ने गलत कर दिया। सी बता रहे हैं कुछ बच्चे इसका आंसर, भाई टेम्परेचर से संबंधित नहीं है, एनर्जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए है। ठीक है, दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हाँ भाई, पंचायत राज कौन सी अनुसूची से संबंधित है, बताइए पंचायत राज कौन सी अनुसूची से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा।
ठीक है, पंचायत राज कौन सी अनुसूची से संबंधित है? 11वीं अनुसूची से संबंधित है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादातर बच्चों का सही है। ये 9 बजे के जो अपडेट है बच्चों, 11 बजे आएंगे अब से। ठीक है, इसको अब मैं 11 बजे अपडेट कराऊंगा। अभी 9 बजे डेली लाइव टेस्ट चलेगा, 25 क्वेश्चन आपके डेली होंगे। ठीक है, डेली लाइव टेस्ट 25 क्वेश्चन डेली होंगे अपन लोगों के। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, अब से 9 बजे लाइव टेस्ट है। ठीक है, भारत में पहली बार जो संविधान में संशोधन हुआ था कौन से वर्ष में हुआ था? भारत में पहली बार संविधान में संशोधन कौन से वर्ष में होता है? जल्दी से कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर आसान है, 15वें क्वेश्चन का बी इसका आंसर है। 1951 में पहली बार संशोधन हुआ था, पहले शेड्यूल में। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, सॉरी। ठीक है, फर्स्ट टाइम संशोधन हुआ था, पहले शेड्यूल में नहीं हुआ था, गलत। ठीक है, दिमाग में रखें, 1951 में फर्स्ट टाइम संशोधन हुआ था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, द चीफ सोर्स ऑफ नेप्थलीन, नेप्थलीन का चीफ सोर्स क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? बताइए। नेप्थलीन हम घरों में आम यूज करते हैं। ठीक है, और भी नॉर्मली केमिस्ट्री लैब्स में हर जगह यूज होता है नेप्थलीन। सवाल पूछा जा रहा है, इसको किससे बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अब टाइमिंग चेंज नहीं होगी, 9:30 बजे लाइव टेस्ट होगा, फिक्स लाइव टेस्ट होगा। 8:30 बजे फिक्स क्लास होगी, 2:30 बजे फिक्स आपके टॉपिक चलेंगे, 10 बजे फिक्स आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आने वाला हूं। जो कराता हूं वो क्लास तो होगी, उसी में ही कुछ और ऐड करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या बच्चे? इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कोई बताएगा? कोई है महानुभव भाई? कोई अभिमन्यु है क्या यहां पे? हाँ भाई, नहीं आता किसी को? कोल्टर इसका आंसर है। कैम्फर बता रहे हैं सारे, कैम्फर कैम्फर कैम्फर। कैम्फर सही होता तो भैया नेप्थलीन वही ना बना लेते। ठीक है, 16वें का आंसर क्या है? कोल्टर इसका आंसर है। ठीक है, दिमाग में रखिए, कोल्टर इसका आंसर है। अगर भैया कैम्फर सही बनाना होता तो वही ना यूज कर लेते। ठीक है, कोल्टर यूज होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा भाई। 18 से 21 एज जो है, ठीक है, ये बदलाव आया। पहले 21 साल था, अब 18 साल है। और ये कौन से संशोधन के तहत? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कौन से संशोधन के तहत ये बदलाव लाया गया? बताइएगा। वोटिंग देने का जो राइट है हमारे देश में 21 की जगह 18 है, और संशोधन किसके तहत? ठीक है सर, करंट अफेयर की बताओ। करंट अफेयर 11 बजे भाई, डेली रात को 11 बजे करंट अफेयर। ठीक है, 10 बजे वाली क्लास के बाद 11 बजे करंट अफेयर। ठीक है बच्चे, आंसर क्या है इसका? 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट के तहत ये हुआ। हाँ भाई, 18वां क्वेश्चन। हाँ भाई, आसान है। राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं? जल्दी से बता देना इस क्वेश्चन का आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं? राजा रविश कुमार, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये आसान क्वेश्चन हो गया, इसको कोई भी गलत मत करना। ठीक है, अगर इसको गलत किया तो भैया जमुना जाने लायक नहीं बचोगे, गंगा की तो दूर की बात। अगर ऐसे क्वेश्चन को गलत करते हो, समझ रहे हो? ठीक है, आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है इसका? 12 पे ना इसका आंसर टिक कर दिया जाए। 12 इसका आंसर है। 12 जो सदस्य है वो नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। 12 इसका क्या है? आंसर है। 2 बताने वालों जाओ, जमुना जाओ। पहले जमुना से होते हुए, यूपी से होते हुए जाना। ठीक है, अच्छी जगह से, मुंबई होते हुए मत जाना। ठीक है, खतरा बढ़ गया वहां पे। ठीक है, 2 इसका आंसर नहीं है भैया, लोकसभा। 12 है आंसर। हाँ भाई, फॉर्मेलिन इज अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। बच्चों किसका एक्वस सॉल्यूशन है? फॉर्मेलिन किसका एक्वस सॉल्यूशन है? किसका जलीय घोल है? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। फॉर्मेलिन किसका जलीय घोल है? जल्दी से बताइए। जलीय से याद आया, जल पी लेते हैं थोड़ा सा। सेशन को लाइक कर दिया करो ना, पाप थोड़ी होता है। ठीक है ना, टैक्स लगता है, जीएसटी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हुगली चले जाएंगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ। आंसर देके ना 10 बजे आ जाना, जाना कहीं मत। 10 बजे वाली क्लास कभी मत छोड़ना। ठीक है, वो मैंने बड़ी मतलब मेहनत से उस क्लास को स्टार्ट कराया था, और आज भी उस क्लास में सबसे ज्यादा दम है। 10 बजे वाली क्लास जरूर देखनी है, उसमें मैं कुछ नया टॉपिक लेके आने वाला हूं आज। दिमाग में रखिएगा, लाइव टेस्ट अब 9 बजे इसी क्लास में होगा, उसमें लाइव टेस्ट नहीं होगा। लाइव टेस्ट यही होगा, और लाइव टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन 19 का आंसर क्या है भैया? मिथेनॉल इसका आंसर है। फॉर्मेलिन का आंसर है मिथेनॉल। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। डबल जियोपेराइडी जो है
जियोपैरिडी, डबल जियोपैरिडी जो प्रोटेक्शन मिलती है किसी भी मतलब किसी भी गुनहगार को, वो कौन से आर्टिकल के तहत मिलती है? फंडामेंटल राइट है, हमारे देश का एक मौलिक अधिकार है। बताइए ये किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, आंसर क्या है? आर्टिकल 20 से संबंधित है, दिमाग में रखिएगा, आर्टिकल 20 से संबंधित। कोइंसिडेंस, क्वेश्चन नंबर 20, आंसर नंबर 20। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ भाई बिल्कुल, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा सभी जानते हैं। पहले स्पीकर जो लोकसभा के थे वो कहते जीवी मावलंकर थे। ठीक है, पहले जो स्पीकर थे वो कौन थे बच्चे? जीवी मावलंकर थे। इस सवाल को बताने की आगे जरूरत नहीं है वैसे भी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आइसोमर ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये क्लास डेली देखनी है, ये क्लास डेली 9 बजे होगी। इस क्लास में डेली 25 क्वेश्चन होंगे, इस क्लास में डेली जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, डेली आपको इस क्लास में जलील करने का मौका दिया जाएगा। आइसोमर ऑफ इथाइल एल्कोहल, बताइए कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, आंसर क्या है? डाई मिथाइल ईथर क्या है? डाई मिथाइल ईथर क्या है बच्चों? आइसोमर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। डाई मिथाइल ईथर क्या है? आइसोमर है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बच्चे ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, बीबी का मकबरा कहां पे है? बताओ भाई बीबी का मकबरा कहां पे? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। जब मैं आपको 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करा सकता हूं तो आपको बेस्ट है आप सभी के लिए। ठीक है, 10 बजे वाली क्लास, 9 बजे वाली क्लास बेस्ट आप सभी के लिए, 20 और 25, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। 23 में का आंसर क्या? औरंगाबाद इसका आंसर है। ठीक है, औरंगाबाद इसका क्या है? आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। ठीक है बच्चे, औरंगाबाद इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। हाँ भाई, अगर हम स्टार्च का फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं, अभी मैंने एक साइंस की क्लास कराई थी ना, अभी इसमें मैंने फर्मेंटेशन कंसेप्ट बताया था। अब बच्चे आपसे पूछा जा रहा है स्टार्च का अगर मैं किण्वन करता हूं, इसका फर्मेंटेशन करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? बताइएगा क्या मिलेगा, जल्दी से बताइएगा। इसके बाद 10 बजे वाली क्लास में जुड़ जाना। 10 PM वाली क्लास होती है मस्त, एक तरीके से आपको पता ही है 10 PM वाली क्लास का। तो ठीक है, 10 बजे वाली क्लास में जुड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताओ बच्चे, आंसर क्या है इसका? हाँ भाई, इथेनॉल इसका आंसर है। इथेनॉल क्या है? इसका आंसर है फर्मेंटेशन। स्टार्च को अगर हम फर्मेंटेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चे? इथेनॉल मिलता है। दिमाग पर रखिएगा, हमें क्या मिलता है? इथेनॉल मिलता है स्टार्च का फर्मेंटेशन करने से। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन। सारे अपना स्कोर बता के जाएंगे भाई, सारे अपना स्कोर बता के जाएंगे, सेशन को लाइक करके जाएंगे। दो चीजें करके जाइए, स्कोर बता के जाइए, सेशन को लाइक करके जाइएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। डेली 9 बजे इस क्लास को देखिया करो, 9 PM पर डेली आएंगे लाइव टेस्ट के साथ। हाँ भाई, तुजुके बाबरी रिटन बाय बाबर, बिल्कुल भाई, कौन सी लैंग्वेज में? जल्दी से बताइएगा कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? तुजुके बाबरी को कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? बिल्कुल, पूर्णिमा जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर डियर बच्चे, जल्दी से बताओ, सारे के सारे बताओ। ठीक है, आंसर क्या है? तुजुके बाबरी बाबर के द्वारा लिखी गई कौन सी लैंग्वेज में? बच्चे कौन सी लैंग्वेज में लिखी? तर्किश लैंग्वेज में लिखी गई। ठीक है, तर्किश लैंग्वेज में लिखी गई। तो आंसर क्या है?